दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा डर भी लगेगा। इसी के साथ आपके लिए एक सबक भी है जो आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है वरिंदर की, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और पंजाब के एक गांव के रहने वाले हैं। अब उनका काम यही है कि वो एक जगह से लोड उठाते हैं, दूसरी जगह छोड़कर आते हैं। लेकिन इसी काम के साथ कभी कभी कुछ रिश्तेदार, गांव के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तुम उस शहर में जा रहे हो, तुम बिहार में जा रहे हो, उत्तर प्रदेश में जा रहे हो, हमारे वहाँ रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, थोड़ा सामान हमारा ले जाओ एक लिफाफे में, एक डिब्बे में, और वहाँ किसी को दे आओ। इस बार भी जो वरिंदर था वो पश्चिम बंगाल जाने वाला था और उनके गांव में एक परिवार रहा करता था जो किसी समय पश्चिम बंगाल में भी रहकर आया था। अब उनकी जान पहचान वरिंदर के परिवार वालों से थोड़ी हो चुकी थी। वो लगभग 1 से 1.5 साल पहले इस गांव में रहने के लिए आए हुए थे। अब उन्होंने वरिंदर को एक डिब्बा दिया था, गत्ते का छोटा सा डिब्बा, उसमें लिफाफा रखा हुआ और उसमें कुछ सामान था। उन्होंने कहा, तुम्हें हम फोन नंबर दे देते हैं, जब तुम पश्चिम बंगाल पहुंच जाओ, जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां जाकर फोन कर देना और उन्हें बता देना कि मैं यहाँ पर हूँ, कितने समय के लिए हूँ, वहां पर आकर वो तुमसे वो सामान ले लेंगे। इस तरह से बात हो गई थी और वरिंदर भी तैयार हो गया था। वरिंदर काफी ईमानदार था, किसी ने कोई चीज दी है वो उसे खोलकर नहीं देखता था। वो भरोसा रखता था कि उसमें कोई गलत चीज ना हो। ऐसा ना हो कि वो सड़क पर ट्रक लेकर जा रहा हो, पुलिस वालों ने रोक लिया, वो डिब्बे को खोला जाए और उसमें कोई गलत चीज, नशीली चीज निकल आए। उसने ये कहा था कोई नशीली चीज ना हो, ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊं। उन्होंने कहा था ऐसी कोई चीज नहीं होगी, हम यहीं पर रहते हैं ना, हमारा यकीन करो, बस ये सामान वहां उनको दे देना, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। वरिंदर तैयार हो गया। वरिंदर सुबह लगभग 6 बजे वहां से निकलने वाला था और कई बार वो अकेला जाया करता था, कई बार अपने दोस्त को साथ ले लेता था। अब दोनों आधा आधा थोड़ा बांट लिया करते थे। नितिन, जो कि वरिंदर का दोस्त था, वो भी उसी गांव का रहने वाला। 6 बजे वो तैयार हो गया और दोनों निकल पड़े ट्रक में सामान को लोड करने के लिए। पहले एक पास के शहर में गए, सामान को लोड किया गया, वहां से पश्चिम बंगाल की तरफ वो निकल पड़े। जब वो निकले थे दिन का ही वक्त था, ट्रक में लोड काफी ज्यादा था तो ट्रक को तेज चलाया नहीं जा सकता था और दिन के वक्त बहुत ज्यादा रश होने के कारण ट्रक तेज चल भी नहीं पा रहा। पास के शहरों में कई बार ट्रैफिक जैम होता तो थोड़ी देर हो रही थी। लगभग शाम के 6 बजे का वक्त हुआ था और वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद ये 4 लेन हाईवे था तो ट्रक आराम से चले जा रहा था। जैसे ही अंधेरा हुआ, दोनों आपस में बातें कर रहे थे और अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। दोनों आगे बातें करते हुए जा रहे ताकि किसी को नींद ना आए, जो ड्राइविंग कर रहा है उसे तो खास तौर पर ऐसा ना हो कि झपकी लग जाए और एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा बातूनी थे, बहुत ज्यादा बातें किया करते थे। अचानक वरिंदर, जो कि ट्रक भी चला रहा था और नितिन से बातें भी कर रहा था, उसने नितिन को कहा, यार चुप कर, आवाज सुन तो, कहीं टायर से आवाज आ रही है। तो नितिन कहने लगा बाहर खिड़की खोलकर, नहीं यार ट्रक से आवाज तो नहीं आ रही बाहर से कोई, बिल्कुल मैं साफ सुन सकता हूँ। तब वरिंदर ने कहा, अबे पीछे देख तो कुछ आवाजें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे खरोंचने की आवाजें, ऐसी कोई ना कोई आवाज तो है। ऐसा तो नहीं भाई पीछे कोई बिल्ली विल्ली घुस गई हो, या कोई जानवर या कोई पंछी तो नहीं, कबूतर अंदर घुस गया, देख क्या ऐसा सामान खाने वाला है, कोई खराब ना हो जाए भाई, नुकसान हो जाएगा। अब इस तरह से उन्होंने एक जगह पर ट्रक रोका। काफी ज्यादा अंधेरा था तो जो नितिन था पीछे गया। पीछे उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था, जैसे तिरपाल टाइप कुछ डाला हुआ था, तो काफी रस्सियां खोली। ऐसे खोलकर अंदर टॉर्च से देखने लगा नितिन। देखता गया, अचानक चीखता हुआ भागा, बाहर की तरफ चीखता हुआ आया, खिड़की के पास आकर कहने लगा, वो पीछे। अब जो वरिंदर था वो कहने लगा, क्या हुआ? वरिंदर के पास हमेशा एक काले रंग का लोहे का डंडा होता था। वो उस लोहे के डंडे को निकाल कर आया। उसे लगा कोई चोर वोर होगा पीछे घुसा हुआ। जो नितिन था बता ही नहीं रहा सही से, ऐसे ऐसे किए जा रहा, बहुत ज्यादा घबराया हुआ। तो जो वरिंदर था ऐसे डंडा लेके पीछे गया, देखता हूं मैं, टॉर्च ऐसे मारी, कुछ नजर नहीं आया। फिर वो एकदम से नितिन के पास गया, क्या हुआ, कहां गया, भाग गया। नितिन घबराया हुआ कह रहा, भूत था। वरिंदर ये सुनकर एक बार हक्का बक्का सा, अबे क्या बोल रहा है, कोई चोर वोर था? उसने कहा, नहीं ये भूत था भाई, इतना धड़ था, बस इतना। एक औरत सी नजर आ रही थी, इतनी थी जैसे ट्रक से नीचे वाला हिस्सा उसका हो ही ना, ऊपर से हाथ ऐसे किए हुए। अब वरिंदर ये सुनने के बाद कहने लगा, तू पागल हो गया है,
तुझे कितनी बार कहा है तंबाकू मत खाया कर, इतना तंबाकू मुंह में ठूंस लेता है, दिमाग खराब है तेरा। अब वरिंदर मानने का नाम नहीं ले रहा। नितिन कह रहा नहीं सच में था। नितिन को खींच कर लेकर आया वरिंदर, कहने लगा दिखा, कहाँ है लड़की दिखा। उसके बाद नितिन भी हिम्मत करके अंदर देखने लगा, कहने लगा यार बिल्कुल सामने बीच में खाली जगह है ना, यहाँ नजर आई थी। वरिंदर कहने लगा छिपने की कोई जगह है, बक्से भी ये लाए नहीं जा सकते भाई, छिप भी नहीं सकता कोई, तूने जो देखा तेरी आंखों का भ्रम है। ये जो बक्से हैं ना, गत्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, तुझे ऐसा लगा परछाई पड़ रही है, परछाई से डर गया। तुझे बताया है तंबाकू मत खाया कर, पूरी पुड़िया की पुड़िया ठूंस जाता है एक बार में। अब नितिन इस तरह खुद को समझा रहा कि उसे भ्रम हुआ होगा, शायद वो नशे में होगा, तंबाकू खाया था, उससे पता नहीं कैसा नशा हो गया। नितिन आगे आ गया। अब जो वरिंदर था उसने रस्सियां बांधी। नितिन तो डर रहा था, बार बार कह रहा मैं पीछे नहीं बांधने वाला यार, बांध देना। और नितिन कहने लगा मैं ट्रक चलाता हूँ। वरिंदर कहने लगा नहीं, पीछे तूने थोड़ी देर चलाया था ना, अब मैं चलाता हूँ, देख मैं ड्राइव करूंगा, तू नहीं करेगा। तो वरिंदर फिर से ट्रक चलाने लगा। अब वो एक ऐसी जगह से ट्रक निकाल रहे थे जहां पूरी तरह से सुनसान जगह थी, दूर दूर तक पेड़ ही लगे हुए जैसे खेत थे या ऐसी जगह थी, लेकिन सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियां कम ही नजर आ रही। 10 बजे का वक्त होगा। एक जगह उन्हें नजर आई, एक औरत जैसे सड़क पर खड़ी हुई, साड़ी के साथ ऐसे हाथ आगे की तरफ किए हुए रुकने को कह रही। अब उसके बाल अजीब थे और अकेली खड़ी। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, ऐसे कोई अकेला खड़ा उन्हें मिल जाए, वो ट्रक को रोकते नहीं, इससे खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ना हो कोई ठरकी ऐसे ट्रक को रोके और जो लुटेरे होते हैं, छिपे होते हैं, एकदम से हमला कर देते हैं। ट्रक ड्राइवर ये बात का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। तो जो नितिन था कह रहा भगा भगा। इसके बाद जो वरिंदर था वो भी कहने लगा ठीक ही है, अब खड़ी है, मैं रुकने वाला नहीं, निकलते हैं। अब वो ऐसे खड़ी हाथ आगे करते हुई ट्रक काफ़ी करीब से गुजरा। वो ना तो हिली ना पीछे उसने घूम कर देखा, सर बिल्कुल आगे था, ऐसे किया हुआ, ऐसे देख नहीं रही थी, ऐसे किए हुए। वो आगे निकल गए, चलो जो भी थी पीछे रह गई। नितिन ने पहचाना नहीं। नितिन ने कहा यार बड़ी भयानक सी लग रही थी। अब लगभग 1 बजे के करीब वो ट्रक से जा रहे। अब नींद भी काफी ज्यादा आई हुई थी उनकी, झपकी भी लगने को हो रही। वो सोच रहे थे कोई ढाबा वगैरह कोई मिल जाए जहां ट्रक रुकने की जगह हो, वहां ट्रक लगाएंगे, 5-6 घंटे सो जाएंगे, फिर ट्रक चलाएंगे। अब एक ऐसी जगह से वो जैसे घुमावदार जगह से निकल रहे, जैसे बिल्कुल वैसे कपड़े, बिल्कुल वैसी औरत, हाथ में गुड़िया लिए हुए, ऐसे खड़ी, ऐसे एक तरफ। वो पास से गुजर रहे, उसने हाथ तक नहीं दिया था, बस खड़ी, बिल्कुल वैसी लग रही। अब वरिंदर कह रहा यार यहाँ तो पूरा टोला लगता है, अब यहाँ मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं, तो साथ है ना। अब अगर कोई सामने से रोकने की कोशिश करने लगे, कोई अंडा मारे तो ध्यान रखना, हमें वाइपर नहीं चलाना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। एक दूसरे से वो बात कर रहे कि यहाँ थोड़ा डर लग रहा है भाई, ये कैसी औरत है जो बार बार नजर आ रही है। इसके बाद वो ट्रक चलाते रहे। वो रात, उन्हें वो औरत बिल्कुल नजर नहीं आई। बस ये घटनाएं थी जो उस बार हुई। रात गुजर गई। उसके बाद रात को 1 या 1.5 घंटे बाद एक ऐसे ढाबे पर पहुंचे थे जहां सब कुछ मिलता था। वहां कुछ ट्रक और लगे हुए, उन्होंने ट्रक लगाया, वहां 5-6 घंटे सो गए और 11 बजे ट्रक चलाना शुरू किया था। वहां से आगे निकलकर काफी दूरी तक वो गए। वो रात फिर से अजीब घटना हुई उनके साथ। अब वो एक ऐसे सुनसान सी जगह से गुजर रहे थे जहां सड़कें टूटी हुई थी, 4 लेन नहीं थी, वहां जैसे 2 लेन ही थी और टूटी हुई सड़कें। दूसरी तरफ से भी बीच बीच में कोई गाड़ी आती, उनसे ट्रक सही से चल नहीं रहा। और जो वरिंदर था बार बार कह रहा यार कितने घटिया रोड हैं भाई, पिछली बार जब आए थे इतने टूटे हुए नहीं थे, मैंने तो शॉर्टकट बेवजह ही ले लिया। अब यार ये तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, मुझे लगा था यहाँ से शॉर्टकट लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, घूम कर क्यों आना, लेकिन भाई ये तो और भी ज़्यादा गड़बड़। रात को अमूमन ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन इतने खड्डे हो तो भाई ट्रक को तेज़ भी नहीं चला सकते। नितिन भी कह रहा। अचानक एक जगह जैसे एक खड्डे में ट्रक गया और उसके बाद आगे जाकर बंद पड़ गया। बिल्कुल सुनसान खाली जगह थी। फिर जो वरिंदर था बार बार सेल्फ मारने की कोशिश कर रहा और कह रहा यार ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, ये तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे बैटरी काम ही ना कर रही हो। नितिन भी कहने लगा भाई ये तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ फंस जाएंगे तो और समय लगेगा, अब ऐसी जगह ट्रक फंसेंगे तो मुश्किल में तो होंगे ना। फिर जो वरिंदर था वो बाहर निकला, नितिन भी बाहर निकला। इसके बाद दोनों ट्रक के अंदर देख रहे हैं कि बैटरी तो काम कर रही है यार, सेल्फ काम क्यों नहीं कर रही भाई, चल क्यों नहीं रहा, एक बार स्टार्ट हो जाए ना, इसके बाद आगे निकलेंगे, जहां हमें ना मैकेनिक नजर आया वहां रुक जाएंगे। ऐसे दोनों बातें कर रहे। अचानक जो नितिन था ना उसकी नजर पीछे पड़ी होगी, बिल्कुल सुनसान जगह थी, उसे वैसी ही कपड़ों वाली औरत नजर आई जैसी उन्हें कल नजर आई थी। नितिन कहने लगा वही वही वही। अब वो जो सड़क के बीच में खड़ी थी ना, ऐसे गुड़िया लेकर खड़ी थी, ऐसे उसका चेहरा भी भयानक नजर आ रहा।
नितिन भागकर सीधा ट्रक में। अब जो वरिंदर था वो भी डर गया कि ऐसे खड़ी है, अचानक घबरा जाएंगे ना कि वही लुटेरे तो नहीं जैसे उसने दिमाग में सोचा था कि ऐसे लुटेरे कपड़े वाले जहां ये नजर आएगी वहां वो लूटने लगेंगे, लेकिन वो बीच में खड़ी थी। वरिंदर गया जल्दी से ट्रक के अंदर। अब जो नितिन था ना वो कह रहा यार ये तो वैसी लगती है, बिल्कुल चेहरा वैसा, यही तो मैंने ट्रक के पीछे देखी थी, भूत है ये। वरिंदर फिर कहने लगा भूत नहीं है, ये वैसी ही है जो हमें रास्ते में मिल रही थी। नितिन बहुत ज्यादा डरा हुआ। अब वरिंदर ने वही लोहे का काला डंडा निकाला, ऐसे निकाल कर कहने लगा अभी से दिखाता हूं, ज्यादा आगे तो है नहीं। नितिन कह रहा मत जा, भूत चिपक जाएगी। जैसे ही वरिंदर आगे गया वो ऐसे करके मारने ही वाला था, वो लड़की पीछे घूमकर भागने लगी। अब उसके भागने का तरीका देखो, गुड़िया वुड़िया छोड़कर नहीं भाग रहे, ये पीछे से वो डंडा मार देगा। हट्टा कट्टा था वरिंदर, पंजाब का रहने वाला। वो गुड़िया को ऐसे लेके जैसे उसकी बाजू अकड़ी हुई हो ऐसे ही भाग रही, बड़ी अजीब सी भाग रही। वरिंदर कुछ दूर आगे गया जहां तक थोड़ी रोशनी थी, स्ट्रीट लाइट थी। ऐसे डंडा उसने मारा, उसके मारा था वो दूर नहीं निकली, ऐसे मारा उसके अंदर से ही जैसे धुएं की बनी हो, ऐसे मारा, वहीं पर धुएं की तरह गायब। तब वरिंदर को लगा था जो नितिन कह रहा था ना वो सच है, ये सच में भूत थी, ये तो गायब हो गई भाई, वार किया मैंने। फिर वरिंदर खुद को समझा रहा कोई बात नहीं, वापस चलो। वो भागा पीछे की तरफ, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा। अब वो भूतों को जैसे कुछ समझता नहीं था, उसका मानना था ये चीज़ें नहीं होती। अब सामने से एहसास हुआ तो दिमाग में जो कहानियाँ फिल्में जो देखी हो हर चीज़ घूम रही, पीछे से पकड़ेगी, पीछे होगी, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये वो हर चीज़ कर रहा। भागते भागते ट्रक तक आया। जैसे ही ट्रक की खिड़की खोलकर अंदर घुसा, उसने देखा कि जो नितिन था ना ऐसे सट के बैठा, आंखें ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाई हुई, उसने बात ही नहीं कर रहा। वरिंदर बार बार सेल्फ मारने की कोशिश कर रहा। ट्रक स्टार्ट हो गया, ट्रक चलाने लगा और बार बार हाथ से। अबे नितिन क्या हुआ, सो रहा है, इतनी जल्दी सो गया? अबे भूत थी वो हिला रहा। नितिन जवाब नहीं दे रहा। फिर ट्रक को थोड़ा धीमा किया और देखने लगा क्या हुआ। उसकी आंखें खुली लेकिन पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई, जैसे किसी के वश में हो। वरिंदर का दिमाग घूमा भाई, उसने जोर जोर से हिलाया, बोतल पड़ी थी खोलकर ऐसे मुंह पर मारी, तब जाकर होश आया। नितिन को कहने लगा क्या हुआ। फिर नितिन को जैसे याद आया, वही आई थी अचानक, जैसे सामने से उड़ती हुई आई, मुझे उसने जकड़ लिया। वो ऐसे ऐसे कांप रहा था, उसका सर ऐसे ऐसे हिल रहा। वरिंदर कहने लगा या तो तुझे सदमा लगा है या कुछ ना कुछ तेरे साथ हुआ है। ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे, थर थर कांप रहे कि ये ऐसा नहीं है कि किसी खास जगह पर भूत हो, ये तो ऐसा लग रहा है उनके पीछे ही पड़ गई हो, लेकिन ऐसे कैसे। दोनों बातें कर रहे। अचानक वरिंदर ने कहा हमारे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं जिस कारण हमारे पीछे वो भूतनी पड़ चुकी है। अब वरिंदर ने ये कहा तो नितिन भी सोचने लगा। नितिन कहने लगा कौन सी चीज हो सकती है। अबे वो बक्सा तो नहीं जो तू लेके आया है, वो गत्ते का बक्सा। वरिंदर का दिमाग घुमा। अब वो एक ऐसी जगह पर गया जहां पर 4 लेन थी। 4 लेन में काफी ज्यादा गाड़ियां निकल रही, एक जगह ट्रक लगा हुआ, उन्हें लगा उस ट्रक के बिल्कुल पीछे लगाते हैं। जैसे ही उन्होंने उस ट्रक के बिल्कुल पीछे लगाया, कुछ लोग थे, शायद टायर पंक्चर हो गया होगा, वो ट्रक ठीक कर रहे, तो उन्होंने पीछे लगा दिया। थोड़ी सेफ फीलिंग उन्हें आ रही। उसके बाद वरिंदर कहने लगा भाइयों कैसे हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पंजाब से हूँ, तुम कहाँ से हो। उसने कहा मैं उत्तर प्रदेश से। ऐसे कुछ बातें हुई। फिर दोनों निकल कर आए पीछे। बक्सा खोलकर देखो भाई भूत है। नितिन तो पीछे डर डर कर जा रहा। अब वरिंदर को भी डर लग रहा, किसी को बताते तो क्या बताते। फिर उन्होंने वो तिरपाल थी उसे खोला, 2 टॉर्च रखी, रोशनी ज्यादा की, बक्सा निकाला बाहर। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ऊपर थी, रोशनी पूरी की पूरी वहां पर। बक्सा खोला, उसके अंदर एक झोला लिफाफा सा, उसे खोला भाई। हड्डियां राख, जानवरों की या इंसानों की हड्डियां उन्हें नहीं पता, लेकिन भाई हड्डियां थी। गुड़िया, नींबू, एक छोटा सा जैसे नारियल का टुकड़ा, काले जादू वाली चीजें पड़ी हुई। नितिन ऐसे खुली आंखों से वरिंदर की तरफ देख रहा और वरिंदर खुद उसके होश उड़े हुए। उसने कहा भाई ये तो काले जादू वाली चीजें हैं, उन्होंने काला जादू किया होगा, अब क्या करें। नितिन ने समझदारी दिखाते हुए कहा अब इन चीज़ों को वापस लेकर जाएंगे तो फंसेंगे, आगे तो हमें जाना ही है। मैं तुम्हें बताऊं, इसे हमसे दूर करो। आगे कोई नदी आएगी ना, पानी आएगा, पानी में बहा देंगे, उससे ऐसी शक्तियां दूर हो जाती हैं। ट्रक लेकर आगे निकले। आगे एक जगह नदी, छोटी नदी थी, वो नजर आई, वहां पर उसको उड़ेल दिया। बार बार पीछे से आवाजें उन्हें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने उड़ेला, उसके बाद ट्रक चलाने लगे। ना वो औरत उन्हें नजर आई, ना पीछे से आवाजें आई। उन्हें दोबारा कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन वो घबराए बहुत थे, बुखार चढ़ चुका था। सामान वहां पर लोड करवाया। वो आदमी जो फोन कर रहा था कि सामान कहाँ है, अब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, फोन नहीं उठाया।
वहां से वो वापस आए पंजाब अपने गांव में। दोनों को गुस्सा बहुत ज्यादा था। इसके बाद दोनों मिलकर गए अपने कुछ दोस्तों को लेकर उसके पास जिसने वो सामान दिया था। उन्होंने पूछा कि तुमने जो सामान दिया था हमने उसे दे दिया। अब वो कह रहा था कि तुम उसके पास आए नहीं, क्या हुआ, गिर गया या कुछ हो गया। वरिंदर कह रहा उसमें था क्या चीज थी जो उसे देनी थी, समझ नहीं पा रहा मैं। अब वो जो आदमी था ना काफी ज्यादा घबराया हुआ। नितिन ने कहा था ध्यान रखना उसे काला जादू आता है। वरिंदर ने कहा उसके पास काला जादू है तो मेरे पास काला डंडा है। अब देख, उसको वहां पीट पीट के जो मोर बनाया ना दोनों ने, बहुत पीटा। अब उसकी बीवी आ गई। अब 2-4 डंडे तो ऐसे पिटते हुए पड़ ही जाते हैं, तो वहां सबके, क्योंकि उनकी मौत उनके सामने थी, काला जादू किया था, उन्हें तो जैसे फंसाया गया। जो सामान कहीं और भेजना था, मुसीबत में तो वो थे ना, सच भी नहीं बताया। पेटे बहुत, गांव वाले बहुत पीछे पड़े थे, घर छोड़कर ही जाना पड़ा उन्हें, किसी और शहर में चले गए। इस तरह से सबक भी मिला था वरिंदर को। लोगों की मदद करना भोलापन सही है, लेकिन मदद करते वक्त आपको यह पता होना चाहिए क्या चीज है जो सामने वाला दे रहा है और उसमें मौजूद क्या है, पता होना बहुत जरूरी है। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो आपका पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं और प्लीज लाइक किया करो यार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, वीडियो ज्यादा रेकमेंड होगी और तभी तो मैं ज्यादा अच्छी अच्छी कहानियां ला पाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।